अमित शाह जी ने अपने सपने में और अपने मन के अंदर आंदोलन खत्म करा दिया है, पर आंदोलन तो जारी है, आप लोग देख रहे हैं। सारा सब किडनैपिंग, मेरे डॉक्यूमेंट्स तक कर लिए हैं। हम उसी जगह पे बैठे हैं जहाँ का इन्होंने शुद्धिकरण किया था। इसी स्पॉट पे जहाँ हम बैठे हैं बाबा साहिब की प्रतिमा लगी थी, गंगा जल छिड़का इन्होंने, पूरा धुलाया। हमें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार क्यों नहीं है? हमें आवाज़ उठाने का अधिकार क्यों नहीं है? हम स्वतंत्र तरीके से विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं बैठ सकते? अपने हक हुकूक की मांग क्यों नहीं कर सकते? राजनाथ जी आए उस दिन और कहें तुम्हारी चारों मांगे पूरी और हम लोग उठ जाएंगे यहाँ से, खत्म बात। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा हैं और बीते 135 दिनों से आंदोलन चल रहा था डॉक्टर रितु का, और दिल्ली पुलिस ने आंदोलन को ख़त्म करवा दिया। सर, आंदोलन ख़त्म करवा दिया कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर बैठने नहीं दे रही है, आगे क्या रास्ता अख्तियार करेंगे आप लोग? अमित शाह जी ने अपने सपने में और अपने मन के अंदर आंदोलन खत्म करा दिया है, पर आंदोलन तो जारी है, आप लोग देख रहे हैं। अपने मन में कुछ भी सोचता रहे कोई। अमित शाह जी ये भी सोच सकते हैं कि मैं अपने मन में प्रधानमंत्री बन गया, मैं उन्हें रोक थोड़ी सकता हूँ। आंदोलन तो आपके सामने बैठा है, ये बैठी हैं डॉक्टर रितु, ये बैठे हैं आशुतोष जी, ये आंदोलन है, ये चल रहा आंदोलन। रुकने वाला नहीं आंदोलन, रुकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला जब ही है जब न्याय मिलेगा। डॉक्टर रितु को नौकरी तो चाहिए नहीं, न्याय चाहिए। न्याय मिल जाएगा तो ये रुक जाएगा, वरना अपने मन में सोचे कोई कि ये आंदोलन बंद करा दिया, क्रश कर दिया, इनको हमने दबा दिया, कुचल दिया, शुद्धिकरण करा दिया, तो करा लें। अब आज फिर कराना पड़ेगा शुद्धिकरण। दिल्ली पुलिस ने ऑर्डर कॉपी दे दी और कहा कि आप लोग ख़त्म कीजिए वरना डिटेन किया जाएगा। ऑर्डर कॉपी की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दिखा पाए। वो मुझे एक फ़ोटो कॉपी दी है जो कानूनी तौर पे ऑर्डर नहीं होता है, वो असली ऑर्डर है या नहीं है ये भी वो साबित नहीं कर पाए हैं पुलिस वाले। आपके सामने ही मैंने उनसे कहा था ना, तो ये तो फ़ोटो कॉपी है। या तो इसको आप एक इंक की मोहर लगा के असली सिग्नेचर करा के दें, तब मैं मानूँ ये असली है, वरना कैसे मानूंगा मैं ये। और अगर ये फ़ोटोकॉपी दे रहे हैं आप, तो मुझे 65B का सर्टिफिकेट दिखाएं साथ में, जब ही मैं मानूंगा कि ये असली ऑर्डर है। और ACP साहब ने खुद तो दिया नहीं है मुझे आके, जिन्होंने ये ऑर्डर किया था। नहीं, एक इंस्पेक्टर ने दिया, लेकिन सवाल है कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि आपको जहाँ चैलेंज करना आप जाकर चैलेंज कीजिए, हम आपको डिटेन करके मानेंगे। ऑर्डर तो दें असली वाला पहले, ये तो असली ऑर्डर ही नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। जब तो चैलेंज करूँ मैं, चैलेंज करने के लिए असली ऑर्डर देना पड़ेगा ना, असली ऑर्डर दे नहीं रहे, कैसे करें? हम ये पूरे देश को सिखा रहे हैं कि ऐसे आंदोलन कैसे होने, ये ट्रेनिंग चल रही है पूरे देश की। जैसे भगत सिंह जी ने अपने ट्रायल के दौरान ट्रेनिंग दी थी ना लोगों को आंदोलन करने की, वैसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। देख लें कि पुलिस को ऐसे कार्य करना चाहिए और आम नागरिक को ऐसे उसका जवाब देना चाहिए। दोनों कानूनी तरीके से काम होने चाहिए। हम भी एक कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी एक कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। पुलिस की संख्या आपने लगता नहीं देखी। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम जवान हैं, SSB के तमाम जवान हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं। संख्या से हम डरने वाले थोड़ी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। आप क्या बात कर रहे हो? संख्या से डर जाएंगे हम? बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे, अकेले अपने दम पे और अपने मुट्ठी भर साथियों के दम पे संविधान बना दिया था उन्होंने, जो ऐसा संविधान है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती दूसरी। तो वो भी अगर संख्या देखते, उन्हें तो अपने लोगों ने प्रताड़ित किया था। बाबा साहब को खुद अपने लोगों ने, जो बहकाए गए थे दूसरे लोगों द्वारा, उन्होंने अंडे, टमाटर, पत्थर मारे थे बाबा साहब के, तब भी बाबा साहब ने उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा। हम लोगों का जो वंचित वर्ग है, जो वीकर सेक्शन है, उनका साथ नहीं छोड़ा और ऐसा संविधान दिया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। तो वो भी अगर संख्या से डर जाते तो फिर क्या होता हम सब। लेकिन दिल्ली पुलिस बार बार अपील कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि आंदोलन खत्म कीजिए, घर जाइए, अपना मौज मस्ती कीजिए। कहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं? मौज मस्ती करने की सलाह में वही दे सकता है जो खुद मौज मस्ती कर रहा हो। दिल्ली पुलिस क्या मौज मस्ती कर रही है? अगर ऐसा है तो फिर मौज मस्ती क्या होती है ये अम्बेडकरवादी तो नहीं जानते। हम लोग, बाबा साहब तो दिन रात जागते थे ना, वो कहते थे कि मैं इसलिए जागता हूँ दिन रात क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। तो हम कुछ तो उनके कदम पे, उनके बराबर 100 कदम नहीं चल सकते, तो 2 कदम तो चलें उन जैसे कुछ। इसलिए हम भी संघर्ष कर रहे हैं ताकि समाज जागे। समाज देश का संविधान इस्तेमाल करके अपनी ताकत से देश की सत्ता अपने हाथ में ले और सभी लोगों के साथ, सभी पूरी सोसाइटी के साथ न्याय करे, अन्याय ना होने दे। यही तो हम चाहते हैं। अदालत में क्या कुछ चल रहा है अभी? अदालत का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देश में है ना, वो ये है कि अदालत का प्रोसेस स्लो होता है और आजकल अदालतों के ऊपर भी दबाव है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं। मैम, आगे का क्या प्लान तैयार कर रही हैं आप? क्या रणनीति है?
रणनीति आपको बता ही दी। बाकी की रणनीति हमारी सेंट्रल कमेटी है जो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो तय करेगी। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, 1 इंच भी नहीं हिलने वाली, 1 इंच भी। आप यहीं देखो, कल भी यहाँ थी, कल कुछ ऐसे चीज़ें थी जिसकी वजह से सर ने कहा था कि हमें कॉल ऑफ करना है, थोड़ी देर के लिए जाना है। आज हम आए हैं पूरे तरीके से, यहीं बैठेंगे। इन्होंने चोरी ठगी करके हमारा सारा सामान चुरा लिया है, सारा सब किडनैपिंग, मेरे डॉक्यूमेंट्स तक कर लिए हैं। इनको यहाँ पे मुझे देने पड़ेंगे, मैं वापस धरना लगाऊंगी यहाँ पे अभी थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे गद्दे वद्दे आ जाएंगे, सारा मैट्स आ जाएंगे, तो यहाँ हम बैठेंगे हम। तो मैं तो आप ही से कहती हूँ, मीडिया के कर्मचारी पूछें ये पुलिस है कि चोर है जिन्होंने हमारा सामान चुरा लिया, पर्सनल बिलोंगिंग्स चुरा ली। आगे का आप देखोगे, 19 तारीख को भी हमारी बहुत बड़ी कॉल है। आप कह रहे हैं यहाँ पर गद्दे आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि महिला पुलिस कर्मियों को लाया गया है जिससे आपको डिटेन किया जा सके। वो भी हमारे साथ बैठ जाए तो गद्दे भी दोबारा ले जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, लिख कर ले। वो सर ने बताया डिटेन करने की तैयारी है, इधर गद्दे की तैयारी है। तो क्या हो गया, हमारे पास गद्दे हैं, इनके पास गधे हैं, तो हम क्या करें? तो हम उन गधों पे बैठेंगे, हम गद्दों पे बैठेंगे। अगर इन गधों को वो गद्दे उठाने हैं तो ले जाएं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे सर ने कहा कि वो गुंडे, अगर ये एक फर्जी जो आपने देखा इलीगल नोटिस हमें सर्व कर रहे हैं, तो अगर उसके बदौलत, उसके बेसिस पे, वो दैट इज़ द बेसिस हमें यहाँ से हटाने का, तो ठीक है, वी विल डेफिनेटली चैलेंज। हम तो हटेंगे नहीं ना, वो गलत कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। हम अपनी ज़मीन पकड़ के बैठे हैं, और देखिए हम उसी जगह पे बैठे हैं जहाँ का इन्होंने शुद्धिकरण किया था। इसी स्पॉट पे जहाँ हम बैठे हैं, बाबा साहिब की प्रतिमा लगी थी, बड़ी 10 बाय 8 की, और रोज़ हम उस पर फूल चढ़ाते थे। वहाँ पे एक शाम को कोई भी आता था अपनी श्रद्धा के हिसाब से, किसी ने दिया जलाने का मन है, कुछ फूल अर्पित करता था तो करते थे हम, और यहीं पे होते। फिर से कह रही है 144। कोई बात नहीं, मैं बता तो दिया आपको, हम अपना काम कर रहे हैं, वो गुंडे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। कहा ना क्रिमिनल्स, दे आर क्रिमिनल्स, इलीगल नोटिस सर्व करके ये हरकत करे। आप पूछे ना कि वो नोटिस इलीगल है, 2 बारी गुनाह कर दिया, एक कल दिया और एक आज दिया। शांतिपूर्वक आए थे, शांतिपूर्वक चले जाइए। ऐसे ही बैठे हम शांतिपूर्वक, हम ऐसे ही बैठे हैं। आपको लग रहा है यहाँ पे कोई भी अराजक तत्व है, कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, कोई माहौल खराब हो रहा है? लग रहा है। आपने कहा था कि ट्वीट किया था, मैंने ट्वीट आपका देखा, आपने कहा कि गंगा जल और गौमूत्र से धुलवाया गया इस पूरे एरिया को, प्रोटेस्ट साइट को। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथी आशुतोष हैं, इनसे भी पूछे। आप पूरे एरिया को धुलाया गया। आप जब आए, मैंने आपको पानी दिखाया ना, यहाँ पे गंगा जल छिड़का इन्होंने, पूरा धुलाया। और फिर आप बताएं, आप किसी भी धर्म से हैं भाई साहब, मैं किसी भी धर्म से, संविधान आपको इजाज़त देता है, आपका रिलीजियस फ्रीडम, राइट। विश्वविद्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा हटाकर हमारे सारे पोस्टर हटाकर राम मंदिर का प्रचार किया जा रहा है और प्रभु राम की प्रतिमा लगाई गई। हमें कोई मतलब उससे वो नहीं, आप लगाओ, लेकिन आपने हमारी कैसे हटाई? हमारे बाबा साहब की फोटो कैसे हटाई? मतलब आपको बाबा साहब इस तरीके से, इनकी नज़रों में तो अछूत ही है ना। इसका मतलब आपने धुलवा के 3-4 दिन से लगातार धुलवा रहे हैं, लगातार पानी मार रहे हैं। क्यों? देखने वाले को समझ में आएगा, हमारे पास सारी वीडियो कैप्चर्स हैं। और आप 1 मिनट मुझे पहले मेरी बात सुनिए, इन्होंने क्यों उतारी? हमारे आने से पहले वो प्रतिमा क्यों उतार ली प्रभु राम की? आप मुझे बताएं। लगवाई तो उन्होंने दी, लगवाई भी इन्होंने, उतारी क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया कि हम लोग वापस, क्योंकि मेरा जो ट्वीट है वो थोड़ा लेट डाला मैंने, जैसे ही इन्होंने देखा, इन्होंने फटाफट लेट डाउन किया। ये अम्बेडकर से कल भी डरते थे, ये अम्बेडकर से आज भी डरते हैं, ये अम्बेडकर से आने वाले वक्त में भी डरते ही रहेंगे। ये भगोड़े हैं, ये सावरकर की औलादे हैं, ये घुटने टेकते हैं, ये माफ़ी मांगने वालों में से हैं। हम लोग नहीं हैं, हम लोग भगत सिंह, डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, महात्मा ज्योतिबा फूले, उनके वंशज हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट द ब्रेवरी फ्रॉम अस। बिरसा मुंडा वाली ब्रेवरी आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन गद्दारों को क्या पता जो फर्जी नोटिस लेकर आ रहे हैं? इन लोग तो यस सर, यस बॉस, यस यही किया है ना। हम लोग उनमें से नहीं। आपकी आंखों में आंसू थे और तमाम लोगों ने कहा कि डॉक्टर तू हार गई हैं, अब आंदोलन नहीं कर पाएंगी। कभी भी नहीं। पता थोड़ा देखो, आप ह्यूमन टेंडेंसी है, आपका शरीर उन चीज़ों से बना है ना, आपको दर्द भी होता है, दुख भी होता है। आप एकदम से आए, मुझे दुख हुआ उस धोखाधड़ी का जो इन्होंने किया। अगर आपने करना ही था, आप मेरे पास आते। यही ऐसे जो आप बहुत शेर बन रहे हैं ना, जो अभी बार बार अनाउंस कर रहे हैं, जिसके इशारे पे, जैसे प्राचा साहब बार बार कहते हैं कि इनको पता ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं। इनको जो ऊपर से ऑर्डर आया ना, ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। और ये पता नहीं कितनी गालियाँ आपसे में अमित शाह को देते होंगे, जो इनकी बर्बादी कर रहा है। इनके पीछे जो एकदम फोर्स से डंडा लगाए हुए है। तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि परसों जो आंसू डेफिनेटली आपको हर्ट होता है कि यार इतना सारी चीज़ें, आपके साथियों को कहाँ किडनैप करके रखा है आपको नहीं पता। तो वो एक दुख था कि हमें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार क्यों नहीं है, हमें आवाज़ उठाने का अधिकार क्यों नहीं है, हम स्वतंत्र तरीके से विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं बैठ सकते, अपने हक हुकूक की मांग क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए वो दर्द झलका था और समाज से एक अपील करी थी कि साथ दो, ये देशव्यापी लड़ाई है। अगर आपको अपने बच्चे, भविष्य, शिक्षा, संविधान बचाना है तो सड़क पे आना होगा। तो सविता रॉयस क्या कहेंगी?
जो accused सुनिए है। पहले, आंसुओं का मतलब कमजोरी नहीं होता, आंसुओं का मतलब रास्ते से पीछे जाना नहीं होता। हम गिरेंगे, उठेंगे, आंसू साफ करके फिर लड़ेंगे साथी। जब तक मैं बार बार कह रही हूँ ना, ये अपना दम लगा ले, हम संविधान का दम लगाएंगे। हमारे पास संविधान है। एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बात है। आप लोग इतनी देर से यहाँ हैं, आप लोग 138 दिन से यहाँ पर थे, आपको अमन और शांति में कोई भी खलल पड़ते हुए नजर आया? आज आपको कोई भी अमन और शांति में फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अब अगर आरएसएस के लोग हमसे ये हमारे ऊपर हमला करें तो उनको रोकना चाहिए ना, वो अमन और शांति में खलल पैदा कर रहे हैं। तो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि इस वक्त यहाँ पे शांति भंग होने की कोई भी संभावना नहीं है। हम लोग यहाँ इतने देर से प्यार से बैठे हैं ना, कुछ शांति भंग नहीं हुई है, ना आगे होगी, ना 138 दिन तक हुई। यहाँ पे हज़ारों लोग तक आए कई दिन, लेकिन सब अम्बेडकरवादी थे, आए शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट किया और शांतिपूर्ण ढंग से चले गए। यहाँ मार्च भी निकाले 2 दिन, हज़ारों लोगों ने निकाले, एक पत्ता भी किसी ने तोड़ा। इस प्रदर्शन से अमन और शांति में खलल या अमन और शांति भंग हो ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन अगर आरएसएस वाले लोग अगर कुछ हम पे हमला करते हैं, उससे अमन और शांति में खलल होगा, वो अमन और शांति तोड़ेंगे, लेकिन हम लोग नहीं, वो तोड़ेंगे तो उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। मैम एक सवाल आपसे, आपको समझना चाहिए कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे हैं 13 तारीख को, तो आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, किरकिरी होगी उससे। क्यों? संविधान से ऊपर है वो, हैं? और कानून से ऊपर हो सकता है राजनाथ सिंह जी आए और ये सारी मांगे जो है हमारी चारों मान के मांग लें। हो सकता है वो आके यहाँ पे हमसे उठवाई दे, हमें यहाँ पे तो उठ जाएंगे। हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है, हमारी संघर्ष है कानूनी, संवैधानिक और जायज़ मांगों के लिए। राजनाथ सिंह जी आए यहाँ पे, ये बैठी होंगी ऋतु जी यहाँ पे अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ, आए और उनको बोलें कि ये तुम्हारी सारी बातें ठीक थी, या ये बताएं कि आप गलत मांग रहे हो, रिजर्वेशन गलत मांग रहे हो, मना कर दें। या अगर वो सही मानते होंगे तो कहेंगे नहीं आपकी बात सही है, सविता रॉय ने फ्रॉड किया है, सविता रॉय ने धोखा दिया है, सविता रॉय ने अपने साथियों के साथ, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के साथ, प्रॉक्टर के साथ मिलके आपके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स भी फोर्ज किए। आप लोग चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच की जाए गंभीरता से? और नहीं। हाँ, न्याय चाहते हैं, कितनी बार बताएं? नहीं, न्याय तो चाहते ही हैं, हाँ। लेकिन न्याय कैसे होगा? बिना जांच पड़ताल के तो होगा नहीं। न्याय जांच पड़ताल की जरूरत नहीं बची है। अब हम क्या न्याय मांग रहे हैं? अभी सविता रॉय को अरेस्ट करो और उससे पूछो कि किससे उसने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कराए थे। इसमें कौन सी मुश्किल है? रजिस्ट्रार साहब को अरेस्ट करो, उनसे पूछो कि किससे उन्होंने नकली साइन कराए थे डॉक्टर ऋतु को नौकरी निकालने से। इसमें क्या जांच होनी हो तो पुलिस कर चुकी है, नकली साइन हुए हैं। ये जांच कंप्लीट है, रिपोर्ट सामने है। कंप्लीट है, लेकिन वो पुलिस ये कहती है कि हम ये नहीं पता करेंगे कि इन्होंने किससे साइन कराए। अब ये हमें शक है कि वाइस चांसलर साहब ने तो बैठ के नहीं लिखे थे, वो 35 सिग्नेचर नकली किए थे। हो सकता है इसलिए नहीं पता करना चाह रहे हो, या किसी संघ के बड़े अधिकारी ने तो नहीं वो नकली सिग्नेचर किए थे, उसको बचाने के लिए ये कर रहे हो। लेकिन हमारी तरफ से तो सारा काम हमने कर दिया, पुलिस ने हमारी सारी बातें मान ली, लेकिन किसने साइन किए हैं वो नहीं ढूंढेंगे तो ये उनकी गलती है। इसमें कोई जाँच का विषय नहीं बचा। दूसरा, बैकलॉग 25,000 से ज़्यादा है SC ST OBC का, वो चोरी करके डकैती करके वो चुरा लिया ना। ये हमारी मांग है, 25,000 नौकरियां तुरंत दे दें परमानेंट SC ST OBC को दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसकी जांच पड़ताल सब हो चुकी है, वो तो एक्सेप्टेड फैक्ट है ना, कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा उसे। ये दे दें। बताइए इसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें मांग रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि जैसे 25% रिजर्वेशन स्कूलों में की थी, वैसे यूनिवर्सिटीज़ में रहना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना सब चीज़ फ्री कर दे। 25% बच्चों के लिए खाना, पीना, रहना सब, ट्यूशन फीस वगैरह मिला के, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होगी जिसकी जितनी संख्या बारी, जिस समुदाय की जितनी संख्या है, 25% या जितने भी परसेंट सरकार करना चाहे 50%, उसका उसी की संख्या के हिसाब से उस समुदाय को मिल जाए फ्री में। ये कौन सी जांच का विषय है? ये तो सब जांच हो चुकी है ना। राजनाथ जी आए उस दिन और कहें तुम्हारी चारों मांगे पूरी और हम लोग उठ जाएंगे यहाँ से, खत्म बात। राजनाथ सिंह आए और समझ लें, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा उधर बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवान हैं और वे लोग ब्रीफ करने काम कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, इन लोगों को डिटेन करना है या फिर इन लोगों को रात भर यहीं पर रहने देना है या फिर आंदोलन आगे बढ़ेगा नहीं। दिल्ली पुलिस फिलहाल आपस में तय कर रही है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन पनंदर, नेशनल दस्तक, DO दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।